1962 के बाद तीसरी बार रिपीट हुई कोई सरकार। बीजेपी ने अकेले जीती इंडिया से ज्यादा सीटें। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। इस वजह से भारत में खुशियों का माहौल है। जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए बिन त्योहार ही दिवाली छाई हुई है। चारों तरफ मिठाइयां बट रही है और पटाखे फूट रहे हैं। जय योगी जय मोदी के नारे लग रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने? आइए पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार है, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत से दूर है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बननी तय है। इसके लिए मैं देशवासियों का ऋणी हूँ। ये विकसित भारत की जीत है। पीएम मोदी ने कहा, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर पीएम मोदी ने कहा, पूरा गठबंधन सारे विरोधी मिलकर उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी बीजेपी ने जीती है। मोदी ने कहा, एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आगे कहा, आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास का जीत है। इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। पीएम ने अपने कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी गर्मी में भी आपके द्वारा बहाया गया पसीना मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी नाम लिया। मोदी जी ने कहा, विधानसभा के चुनाव में एनडीए को भारी जीत मिली है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो। इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कईयों का तो जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया है। लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती पर बीजेपी का कोई सीएम होगा। बीजेपी ने केरल में भी सीट जीती है। केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। वो संघर्ष भी करते रहे हैं और जन सामान्य की सेवा भी करते रहे हैं। तेलंगाना में भी हमारे नंबर बढ़ चुके हैं। मोदी जी ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया है। चुनाव के इस सिस्टम और क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। हमारे जैसे चुनाव का दुनिया में कहीं कोई और उदाहरण नहीं है। मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की ताकत है। ये भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। जो पूरी दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं वो भारत के सामर्थ्य को पूरे विश्व के सामने पहुंचाएं। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूबा था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो गई थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। ये काम 2019 में जारी था, 2024 में और तेजी से जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया है। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी जी ने कहा, मैं इस स्नेह के लिए जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को आगे भी जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए भी सलाम करता हूँ। शब्द कभी भी उनके असाधारण प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ देश में खुशी का माहौल है और जश्न का माहौल है। जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए, जो लोग नहीं करते हैं वो लोग शायद अभी भी पछतावा और निराशा के
भाव में डूबे हुए हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।